7वां प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज विश्वास बोध के माध्यम से फरमा रहे हैं। It's 8:15. ज्ञान रूप अलिप्त पणो वैराग फकीरी सांच, ये कहे बहुरी आगे कहूँ गर्वापणो अजाच। महाराज ने छठे प्रकरण में ज्ञान का परिभाषित किया था। ज्ञान रूप वही है जो इस संसार में रहते हुए संसार में लिपायमान नहीं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे चरणों। तो ज्ञान रूप अलिप्त पणो वैराग फकीरी सांच, वैराग की बात कही थी, फकीरी की बात कही थी और सांच की बात कही थी। ये कहे बहुरी आगे कहूँ गर्वापणो अजाच। अब आज जो बात बता रहे महाराज, गर्वेपणे की बात बता रहे, गहरेपणे की बात बता रहे और अजाची होने की बात बता रहे। छंद मनहर में महाराज फरमा रहे, अजाची बेराग सो तो काहू से ने राग बांधे सांधे, एक राम जी सो दूजा सुने बानिए। उपजे हरस तो फरस साई गुरु ज्ञान के, धनुष धार शब्द बाण तानिए। जैसे मन धीर कोई भीर में न चले, मूर पूर जल पावस संबंध समय मानिए। राम ही चरण जन जानिए, गंभीर मत जत सत साच लिया गरवायु जानिए। किस प्रकार से जाने कि कोई गरवा है, गहरे गंभीर है। अजाची बेराग सो तो कहूं सन राग बन, अजाची बेराग है यानी किसी से कुछ सुख प्राप्ति की याचना नहीं, ऐसा बेराग है। वो तो किसी से राग बांधता ही नहीं, हेत करता ही नहीं, मोह करता ही नहीं, आसक्त होता ही नहीं। सांधे एक राम जी से दूजा सुन मान दिए, वो तो केवल एक राम जी से संधि रखता है, राम जी से हेत रखता है, राम जी से प्रेम रखता है। दूजा सुन बानी है, दूसरे से किसी से बातें ही नहीं करता, यानी दूसरी कोई बात नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो, ऐसी कोई बात नहीं इधर उधर की। उपजे हरस सो फरस साई गुरु ज्ञान, ध्यान के धनुष धार शब्द बाण तानिए। उपजे हरस तो फरस साई गुरु ज्ञान, महाराज में कोई हरस उत्पन्न भी होती है तो फरस साई गुरु ज्ञान, सदगुरु के ज्ञान का जो फरसा है वो उस हरस पर चला देता है। जैसे वो हरस जो है शरीर संसार के सुखों की वहीं कट जाती है, वहीं शांत हो जाती है। उपजे हरस तो फरस साई गुरु ज्ञान, ध्यान के धनुष धार शब्द बाण तानिए। इस प्रकार से ध्यान का धनुष बनाकर उस ध्यान के धनुष पर शब्द रूपी बाण को तान देते हैं, प्रतिंचा तान देते हैं। ऐसे मन थीर कोई भीर में न चले, मूर पूर जल पावस संबंध समय मानिए। कैसे बता रहे, ऐसे मन थीर कोई, उनका मन इतना स्थिर हो जाता है कि भीड़ में न चले, वो किसी भीड़ में नहीं चलते, सबसे न्यारे रहते। जो सब लोग करते हैं वो नहीं करते, बिल्कुल अलग रहते। पूर जल पावस संबंध समय मानिए। कैसे होते हैं, जैसे महाराज ने पावस ऋतु में भरपूर बारिश होती है, ऐसे भरपूर आनंद में मगन रहते हैं और समुद्र के समान गहरे होते हैं। राम ही चरण जन जानिए, गंभीर मत जत सत साच लिया गरबा यूं जानिए। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि उनका मता अगाध होता है, गहरा होता है, गंभीर होता है
जतिपणे को धारण किए होते हैं, सत्य को धारण किए होते हैं, सांच को धारण किए होते हैं, वही गर्वे हैं, वही गहरे हैं, वही गंभीर है। गर्वा सो ही जानिए जहाँ गर्वा ज्ञान उदार, पीड़ पड़या बिचले नहीं पकड़या अचल करार, पकड़या अचल करार दान आसति वर्तावे, अनतोल्या धन देत नहीं नासति उपजावे। राम चरण उनको शरण परख उपावन हार, गर्वा सो ही जानिए जा गर्वा ज्ञान उदार। और दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे कि गहरे कौन, गंभीर कौन, गर्वा कौन। गर्वा सो ही जानिए जा गर्वा ज्ञान उदार। गर्वा वही है जिसके पास राम नाम का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का गहरा ज्ञान है, और जो इस गहरे ज्ञान को उदार होकर सबको बांटता है। और भीड़ पड़या बिचले नहीं पकड़या अचल करार। उन्होंने ऐसा अचल करार पकड़ा हुआ है राम जी के नाम से कि परिस्थिति प्रतिकूल भी आती है, मुश्किल का वक्त भी आता है, लेकिन तनिक से भी विचलित नहीं होते। भीड़ पड़या बिचले नहीं पकड़या अचल करार, पकड़या अचल करार दान आसति बरताव। और अचल करार पकड़कर ऐसा नाम, अमोलक धन, जो आनंद उन्हें प्राप्त है, वो आनंद सबको बरताना चाहते हैं। उनकी ऐसी इच्छा है किम तारू जब से सोच मोटो मुझमाए, कया न माने कोई वेद अर्ता में न। उनकी तो ऐसा इच्छा है कि मैं पूरे संसार को तार दूं। पकड़या अचल करार दान आसति बरतावे। और वो कितना धन देते वो महाराज बता रहे, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, तो कितना धन देते। अणतोल्या धन देत नहीं नासति उपजावे। अणतोल्या धन देते, इतना धन देते, इतना धन देते हैं कि उस धन के कोई तोल मोल नहीं, माप नहीं सकते। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोर, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ का कमाई धन राम नाम का एक एक श्वास में उत्पन्न होता है। इतनी कमाई कराने वाला धन सदगुरु बख्शिश कर दे। अणतोल्या धन देत नहीं नासति उपजावे। मतलब इतना अमूलक, इतना अनतोला धन देने में उनको तनिक सी भी शंका नहीं होती कि देव की नहीं दूं, तुरंत दे देते, उदारता पूर्वक दे देते, मना नहीं करते किसी को। राम चरण उनको शरण परख उपावन हार। महाराज फरमाने के ऐसे जनों का शरण फर्क उपाता है, यानी आपके अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है, पहचान हो जाती है कि सत्य क्या और असत्य क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उस सब की पहचान हो जाती है। गर्वा सो ही जानिए जहाँ गर्वा ज्ञान उदार। ऐसा जिसके पास गहरा गंभीर ज्ञान है और जो उस ज्ञान को उदारता पूर्वक सबको बांटता है, वही गर्वा है। गर्वा का गुण ज्ञान को लखेस गर्वा हो, गर्वा गुण की पारख्या गर्वी बुद्धि सूझो, गर्वी बुद्धि सूझो ये बुद्धि बिन पारख नाही।
बिन पारख नर अंध खरा दे खोटा खोट बिसाई। रामचरण नरदे में बुद्धि बड़ी है सोई, गरवा का गुण ज्ञान को लखे सगरवा हो। ऐसे जो गहरे गंभीर हैं सागर के समान, उनके ऐसे गहरे गंभीर ज्ञान को लखने वाला भी गहरा होता है। हर कोई ऐसे गहरे ज्ञान को लख नहीं पाता। सबकी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसे गहरे ज्ञान को धारण कर ले, समझ ले, सीख ले। गरवा का गुण ज्ञान को लखेस गरवा हो, गरवा गुण की पारख्या गर्वी बुद्धि सूझो। ऐसे महाराज हमारे हैं कि जो जिसकी बुद्धि गहरी होती है, स्थिर बुद्धि होती है, गंभीर बुद्धि होती है, वही ऐसे गरवा गहरे गुणों की परख कर सकते हैं। गर्वी बुद्धि सूझो, ये बुद्धि बिन पारख नाई, और बिना समझ के तो कोई पारख कर नहीं सकता। बिन पारख नर अंध खरा दे खोट बिसाई। और महाराज फरमाने के ऐसे गहरे गंभीर संतों की पारख के बिना नर अंधे हैं और वो खरा को तो छोड़ देते हैं और खोटे को बसा लेते हैं। खरे को तो दे देते हैं और बदले में खोटा बसा देते हैं, पारख नहीं होने का। रामचरण नरदेई में बुद्धि बड़ी है सोई, लेकिन महाराज में नरदेई आपको मिली है तो इसमें तो बहुत अधिक समझ दी है परमात्मा ने, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तो गरवा का गुण ज्ञान को लखेस गरवा हो, गरवा का गरवा मता जा निरता मता न होय। निरताई जहाँ उर बसे वे गरवा नाही कोई, वे गरवा नाही कोई साखितो गुण सु जानो। बिन गुण थोती बात किया को नहीं बखानो। रामचरण गुण पारखी जे परख पिछाणे सोय। गरवा का गरवा मता जा निरता मता न होय। महाराज फरमाने की जो गर्वे हैं, गहरे ज्ञान वाले, गहरे पेटे के हैं, उनका मता, उनकी बुद्धि, उनकी समझ भी गहरी होती है। जहाँ निरता मता न हो। महाराज में जो गहरे हैं, गंभीर ज्ञान वाले हैं, उनका मता हमेशा गहरा और गंभीर रहता है। और जो छिछोले हैं, थोते हैं, रीते हैं, खाली हैं, उनका निरता मता है, यानी खाली मता है, कुछ सार सिद्धांत वाली बात नहीं। निरताई झाउर बसे वे गरवा नाही कोई। और महाराज हमारे कि यदि उनके पास निरताई बसी हुई है तो गहरा ज्ञान नहीं, यानी थोतापना बसा हुआ है तो गहरा ज्ञान नहीं, तभी थोती बातें कर। वे गरवा नाही कोई साखितो गुण सुन जानो। इसलिए महाराज हमारे कि उनके अंदर कैसे गुण हैं, उस गुण की साक्षी दो। गुण से उस जन को जानो कि गहरा गंभीर जन है कि थोता खाली है। बिन गुण थोती बात किया को नहीं बखानो। बिना गुण के उसके बारे में थोती बात कर कर उसका बखान मत करो, महाराज कह रहे हैं। यदि करोगे तो क्या लाभ होगा? कुछ भी तो लाभ नहीं होगा। रामचरण गुर पारखी जे परख विचारणे सोय। महाराज मैं जो अच्छे गुणों के पारखी हैं वही परख कर पहचान कर सकते हैं कि कौन गहरे गंभीर संत है, साधक है, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन है। गरवा का गरवा मता जा निरता मता न होय। इसलिए जो महाराज हमारे गहरे पेटे के, उनका मता भी गहरा होता है, निरता मता नहीं होता, खाली रीता मता नहीं होता। अब महाराज ने बताया कि निरता मता, लेकिन निरता मता की परिभाषा क्या है कि मैं निरता मता, उसका उत्तर दे देना।
गरज उपजा ना रहे गरवाई गुण ज्ञान, गरज उपावे दीनता गरज घटावे मान, गरज घटावे मान जहाँ ता जांचत फिरी है, संध्या हो ये सुख चैन संध्या बिन दुख बिस्तरिए, छादन भोजन से अधिक गरज करे हैरान, गरज उपजा ना रहे गरवाई गुण ज्ञान। कैसे निर्ता मता महाराज मैं रीता मता खाली मता कैसा है, वो बात बता रहे कि गरज उपजा ना रहे गरवाई गुण ज्ञान। जब गरज उत्पन्न होती है किसी से तो महाराज फरमाने हैं कि वो गहरा जो गुणों का ज्ञान है वो चला जाता है। गरज यानी चाहना, सुख प्राप्ति की इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जब उत्पन्न होता है घट के भीतर, तब जो उसका गहरा पेटा है वो कहीं चला जाता है। तो गरज उपजा ना रहे गरवाई गुण ज्ञान, गरज उपावे दीनता गरज घटावे मान। और महाराज फरमाने के लिए ये गरज है किसी से सुख प्राप्ति की, तो वो उसके सामने जो जो सुख पहुंचा रहा है उनके सामने दीनहीन होकर सुख की यातना करेगा। तो गरज उपावे दीनता उसको दीन बना देगा, हीन बना देगा। गरज घटावे मान और गरज के कारण वो सबसे मांगते फिरेगा। तो जैसे ही वो पहुंचेगा तो सब लोग बचना चाहेंगे उससे, बोलो अभी आ गया कुछ मांग लेगा। तो इस प्रकार से गरज उपावे दीनता और गरज घटावे मान। गरज एक तो दीनता ला देती है, झुकना सिखा देती है, और ये गरज जो है मान भी घटा देती है। क्यों मान घटा देती है इसका भी महाराज समझा रहे हैं। गरज घटावे मान जहां तहां जांचत फिरी है। क्यों मान घटा देती है? जहां तहां वो कुछ न कुछ याचना करते रहेंगे सुख प्राप्ति की, तो याचना करने के कारण मान घट जाता है। जो याचना नहीं करता है उनका तो मान बना रहता है, और जो याचना करता है उसका मान घट जाता है। तो गरज घटावे मान जहां तहां जांचत फिरी है, संध्या होए सुख चैन, संध्या होए सुख चैन सद्या बिन दुख बिस्तरी है। इस प्रकार से महाराज में सुख के चैन सदे बिना दुख का ही विस्तार होता है। साधन भोजन से अधिक गरज करे हैरान, इसलिए महाराज हमारे के भोजन प्रसाद और वस्त्र, इससे अधिक कुछ भी इच्छा रखोगे तो वो गरज जो है आपको हैरान कर देगी, दुखी कर देगी, व्यथित कर देगी। उसको फिर आप छोड़ नहीं पाओगे, उसके सुख के उपायों में लगे रहो और भजन छूट जाए। इसीलिए महाराज हमारे हैं कि छाजन भोजन से अधिक गरज करे हैरान। तो गरज रखनी तो कितनी रखनी, संत दास संसार की, पातल जिति के प्रीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन के लिए। बस उतनी ही गरज रखो संसारियों से, छाजन भोजन की, जिससे क्या थोड़े वस्त्र मिल जाए और थोड़ा खाना मिल जाए, बस उतना ही चाहिए। बाकी समय भजन, और कोई बात नहीं इधर उधर की। तो छाजन भोजन से अधिक गरज करे हैरान। यदि छाजन भोजन से अधिक कोई सुख प्राप्ति की इच्छा रखेगा तो फिर उसे सुख तो मिलेगा नहीं, प्रत्युत दुख मिलेगा और हैरान हो जाएगा। गरज उपजा ना रहे गरवाई गुण ज्ञान, गरज उपजे जगत के जी बंध्या बंध्या दबावण होय, रामचरण जन राम का जिनके गरज न खोय, जिनके गरज न जोय होय तो राम धर्म की, अरुस्वार्थ रूपे नाई नहीं सुख स्वाद कर्म की, जासे नित्य आनंद रहे हीनत हरस न कोय, गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होय। तो महाराज हमारे हैं कि गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होय।
किसी संसारियों के गरज हो जाती है किसी से सुख लेने की, तो वो उसे बंध जाता है, उसके दबाव में आ जाता है, क्योंकि उससे उसको सुख लेना है, इसलिए वो बंध भी जाता है, दबाव में भी आ जाता है। रामचरण जन राम का जिनके गरज न कोई, इसलिए महाराज में राम जी के जन किसी से गरज नहीं रखते, तो किसी के दबाव में नहीं आते, निर्भय होकर बोलते हैं। जिनके गरज न जोई होई तो राम धर्म की, उनके कोई गरज होती ही नहीं है। और महाराज हमारे खुदा न खास्ता हो किसी के कुछ गरज, तो केवल केवल यही गरज है कि मुझे परम पद प्राप्त करना है, राम जी का भजन करना है, बस यही गरज, आत्म कल्याण का कार्य करना है, यही गरज है, और कोई गरज नहीं। और स्वार्थ रूपी नाय नहीं सुख स्वाद कर्म की, और महाराज हमारे कि उसके कोई स्वार्थ की सरक नहीं है, और स्वार्थ की सरक नहीं है तो उनकी पूर्ति को किए जाने वाले कर्म भी नहीं है। और स्वार्थ रूपी नाय नहीं सुख स्वाद कर्म की, और महाराज हमारे कोई सुख स्वाद भी नहीं लेते हैं जिससे कि वापस कर्म बंधे और वापस भोगना पड़े। जहां से नित्य आनंद रहे हीनत हरसन कोई, ऐसी स्थिति हो महाराज फरमारे तो हमेशा उनसे आनंद ही प्राप्त होता है, कभी हीनता नहीं आती है, कभी हर्ष नहीं होता है, सम्यक ज्ञान को, सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। समदर्शी इच्छा कचुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माए, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे तनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरौ देह ने आन हो रे। तो जहां से नित्य आनंद रहे हीनत हर्ष न कोई, गरज उपजे जगत के जी बध्या दबावण होय। और महाराज हमारे कि संसार वालों के किसी से गरज उत्पन्न हो जाती तो वो उससे बंध जाता है और उसके दबाव में आ जाता है। गरज गरज सब एक है पे गरज दो ये प्रकार, भगता गरजी भक्ति का अरु जगता जगत गरज विहार। गरज गरज सब एक है, सबके महाराज समय गरज तो कुछ न कुछ रहती है, लेकिन पे गरज दो ही प्रकार, गरज दो प्रकार की होती है। एक तो भक्ता गरजी भक्ति का और जगता जगत व्यवहार, दो कैटेगरी बांट दे, एक तो भगत की और एक जगत की। तो भगत तो क्या करते हैं, भक्ता गरजी भक्ति का, उनको तो भक्ति अधिक से अधिक करनी, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी में, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए, राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, ऐसा व्यवहार हो जाता है महाराज फरमाने। तो भगता गरजी भक्ति कारु जगता गरज विहार, गरवाई जिनकी रहे जा गरज उपजे नाय, गरज उपजा ना रहे गरवाई जगमाय। और क्या खास रहस्य की बात बता रहे महाराज, कह रहे हैं कि भाई गरवाई जब भी उत्पन्न होती है, कब होती है, जब उत्पन्न गरवाई जिनकी रहे जहाँ गरज उपजे ना, जिनके गट के भीतर कुछ भी गरज उत्पन्न नहीं है, वो उसके गरवाई उत्पन्न हुई है सब। गरज उपजा ना रहे गरवाई जगमान, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो दो में से कोई एक ही रहेगा, या तो गरज रहेगी या गरवाई रहेगा। गरज उपजा अरज करी मांग घटावे सोग, मान महातम जाय सब जानियो परि है लोग, जानियो परि है लोग शोभ जाके माही,
नहीं साता संतोष दोष दुख द्वंद उपाय। राम चरण भज राम को तजो गरज मन हो। गरज उपजा अर्थ करे मांग घटावे सोभ। इसलिए महाराज फरमाने की जैसे कोई गरज उत्पन्न होती है तो उस गरज की पूर्ति के लिए अर्ज करते हैं। जिसके पास वो वस्तु उपलब्ध है, धन उपलब्ध है, माया उपलब्ध है, उसकी गरज करते हैं। तो गरज उपजा अर्ज करी मांग घटावे सो। इस प्रकार से अर्ज करती है और उनसे भगवान से प्रतिश्रुत परमात्मा से कुछ मांगकर शोभा को कम करते हैं। मान महात्म जाए सब जानियो परि है लोग। और क्या कह रहे हैं महाराज, इस संसार के अंदर जो आपका मान है, सम्मान है, पूजित किया गया है, मान महात्म जाए सब जानियो परि है लोग। ये महात्म जो भी है आपका, ये संसार का, त्रिलोकी का जो भी मान सम्मान है, वो सब चले ही जाने वाला है। और उनके अंदर तू जानकर लोभ में पड़ा हुआ, जानते बूझते हुए। सब कुछ जानता है कि रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। तू एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। तो मान महात्म जाए सब जानियो परि है लोग। ये जितना भी मान और महात्म बनाया है सब चले जाएगा, कुछ भी रहने वाला नहीं है। जानबूझकर तू इसके लोभ में पड़ा हुआ है। जान्यो पड़ियो है लोभ क्षोभता जाके माई। इसमें लोभ पड़ने, इसके लोभ में पड़ने के कारण तो ये क्षोभ होता है, दुख होता है, त्रास होती है। नहीं साता संतोष दोष दुख द्वंद उपाय। और कोई साता नहीं रहती है, संतोष नहीं रहता है। इस प्रकार से जो द्वेष है वो दुख और द्वंद को ही उत्पन्न करता है। रामचरण भज राम को तजो गरज मन हो। इसलिए महाराज हमारे कि मन के अंदर जितनी भी गरज है उन सबको बाहर निकाल दो और बाहर निकाल कर राम जी का भजन करो। राम भज चरण भज राम को तजो गरज मन हो। मन के अंदर जितने भी गरज प्राप्ति की होप है उन सबको छोड़ो। गरज उपजा अरज करी मांग घटावे सोभ। मान महात्म जाय सब जान्यो परि है लोभ। जान्यो परि है लोभ क्षोभता जाके माही। नहीं साता संतोष दोष दुख द्वंद उपाय। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि जो मांगता है, अरज करता रहता है, तो अपनी शोभा तो घटाता ही है मांगने के कारण। और उसको भी कभी मांगने वाले को, याचना करने वालों को साता असंतोष नहीं आता और प्रत्युत दोष दुख और द्वंद ही उत्पन्न होता है। क्योंकि सुख का अंतिम छड़ा दुख में बदल जाता है और दुख का सुख में बदल जाता है। इस प्रकार से चक्र सृष्टि का है, चलता रहता है। तो राम चरण भज राम को तजो गरज मन हो। गरज उपजा अरज करी मांग घटावे सोभ। शर्म धर्म शोभा घटे घटे मान सम्मान। राम चरण मुख जांचता घटे समर्था ज्ञान। महाराज फरमाने के भी आपके पास इतना समर्थ ज्ञान है जो परमात्मा पद को प्राप्त करा दे। इतना समर्थ ज्ञान होने के बावजूद भी शरीर संसार के सुख की जो इच्छा है वो इस ज्ञान को घटा देती। घट के भीतर चाहना, इच्छा, वासना की वजह से शरीर संसार के करनी क्रियाओं में लग जाते और भजन की वैल्यू को कम कर देते हैं। तो गरज उपजा अरज करी मांग घटावे शोभ। इस प्रकार से शोभा घट जाती है,
मान महात्म सब घट जाता है याचना करने से। जान पर्यो है लोभ क्षोभ ताजा के माही, नहीं साता संतोष दोष दुख द्वंद उपाय। इससे क्या होता है, साता संतोष नहीं आता है और दोष द्वेष होता है, दुख होता है, द्वंद होता है। It's 8:45. इसीलिए महाराज हमारे क्या करना है, राम चरण भज राम को तजो गरज मन हो। मन के अंदर जितनी भी गरज है कि सुख प्राप्ति की सड़क है, होप है, इस सब को छोड़कर राम जी का भजन करो। गरज उपजा अरज करी मांग घटावे सो, शरम धर्म शोभा घटे घटे मान सम्मान। रामचरण मुख जांचता घटे समर्था ज्ञान। इस प्रकार से मुखारविंद से कोई याचना करे तो उनकी ज्ञान की समर्था भी कम हो जाती है और शर्म धर्म शोभा घटे सब कम हो जाती है। धर्म भी कम हो जाता है, शोभा भी घट जाती है और घटे मान सम्मान भी कम हो जाता है। जाचक जाई जजमान के जांचे ऊंचे स्थान, बक्ता चावे जगत को जासे रहे न मान। जासे रहे न मान सोभ कर शरणों नहीं पावे, जहां तहां हुई दीनहीन बुद्धि मन बिचलावे। रामचरण जासु घटे गुरु आदर सन्मान, जाचक जाई जजमान के जाचे ऊंचे स्थान। हमारा हमारे जो याचक है, याचना करने वाला है, वो जजमान के पास जाकर जांचे ऊंच स्थान, उनसे याचना करता है। और महाराज है भगता जांचे जगत को जहां से रहे न मान। इस प्रकार से भगत होकर संसार वालों से याचना कर रहे हैं सुख प्राप्ति की, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसका मान घट जाता है। जहां से रहे न मान शोभ शरणों नहीं पावे। और महाराज फरमा रहे हैं कि उनकी शोभा नहीं रह जाती, मान कम हो जाता है। जहां तहां होए दीनहीन बुद्धि मन बिचलावे। इस प्रकार से जहां जहां भी जाते हैं वो हीन बुद्धि हो जाती है, उनकी बुद्धि विचलित हो जाती है। जहां कुछ भी देखते हैं, हाँ तो कहते हैं कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, तो यजमान कहता है ले जाओ जी आप, अच्छी है तो। इस प्रकार से याचना कर मन को विचलित कर संसार के सुख। तो रामचरण जासु घटे गुरु आदर सम्मान। ऐसा करने से जो गुरुपद का ओदे का आदर है, ओदे का सम्मान है, वो कम हो जाता है। जाचक जाए जजमान के जांचे ऊंचे स्थान, जे ऊंचे आसन बेस के जे नीचा जांचे कोई। तो नानित वहां की अकल को फिर जोर जनावे सोई। फिर जोर जनावे सोई दुनि दावे संकड़ावे। उन्हें नानित वे संसार उषा से शीश नमावे। यूं जजमाना जांच गड़े खड़बड़ कारा होए। दबा दबी का दान को धर्म लाभ नहीं जोए। और महाराज खास बात बता रहे हैं कि कोई दबा दबी का दान करता है, कोई दबाता है कि इतना दे दो इतना दे दो, तो उसका लाभ नहीं मिलता। भाई वो तो उसने जबरदस्ती दिया, हाँ उसकी इच्छा से नहीं दिया, स्वेच्छा से नहीं दिया। स्वेच्छा से देवे उसका लाभ। तो जाचक जाए जजमान के जांचे ऊंचे स्थान। इस प्रकार से महाराज हमारे कि यजमान के पास जाकर याचक मांगता है। और भगता जांचे जगत को जासे रहे न मान। भगत होकर जगत को जांचता है तो उसका मान कम पड़ जाता है। जहां से रहे न मान शोभ शरणों नहीं पावे। वो शोभा को नहीं प्राप्त होता मांगने की वजह से। जहां तहां हुई दीनहीन बुद्धि मन विचलावे। जहां तहां भी वो दीनहीन होकर मन को विचलित कर कर सुख प्राप्ति की करने की क्रिया में लगता है।
रामचरण जासु घटे गुरु आदर सम्मान, गुरु का जो आदर है सम्मान वो कम हो जाता है। जाचक जय जजमान के जांचे ऊंचे स्थान, जे ऊंचे आसन बेच के नीचा जांचे कोई। अरे भाई आपका आसन तो गुरु आसन, व्यासपीठ पर बैठे, ऊंचे आसन पर बैठे और नीचे के पास जाकर याचना कर रहे हो सुख प्राप्ति की, क्यों कर रहे हो? तो नानितवा की अकल को फिर जोर जनावे सोए। उनकी अकल को धिक्कार है और फिर जोर जनाता है कि देखो मैं ऊंचा हूं। फिर जोर जनावे सोई दुनी दावे संकड़ावे, दुनिया वालों पर स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए अधिकार जताते हैं, दावा करते हैं। पुण्य नानित वे संसार उसास ने शीश नमावे। और महाराज हमारे कि संसार वाले भी नादान है, नानित ना समझ है। जो याचना कर रहा है सुख प्राप्ति की उसी को जाकर शीश नवाए। महाराज मैं जो स्वयं अभी याचना कर रहा है वो क्या देगा आपको? यूं जजमाना जांचक अड़े खड़बड़ कारा हो। इस प्रकार से महाराज समय जजमान और जांचक अड़ते हैं, आपस में खड़बड़ होती है, वाद विवाद होता है। तो दबा दबी का दान को धर्म लाभ नहीं जो। इस प्रकार से कोई जबरदस्ती से दान करा दे तो उसका कोई धर्म का लाभ नहीं होता, पुण्य नहीं मिलता है। दबा दबी दबकाए ले चाया स्वाद सिंगार, जगत मुलाजे के दबिया दे सोई बिना करार। दे सोई बिना करार किया को यूं फल नाई, आगे नहीं सर खेत ऊसरिया छापर बाई। रामचरण लचसों बजे जति सती निर्धार, दबा दबी दबकाई ले चाया स्वाद सिंगार। अब महाराज फरमा रहे हैं कि देखो कैसे हैं ये जन, दबा दबी दबकाई के चाया स्वाद, सबको जो है दबका कर दबा कर उनसे स्वाद और श्रृंगार की वस्तुएं एकत्रित करते हैं, परिग्रह करते हैं। और जगत मुलाजे के दबिया दे सोई बिना करार। महाराज समय उनके ऊपर, ऐसे साधना करने वाले जन के ऊपर करार तो नहीं है, मजबूती तो नहीं है, विश्वास तो नहीं, लेकिन फिर भी दान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जगत मुलाजे के दबिया, इस संसार में हाँ रहना है तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा एक मुलायजा है। तो कोई आए याचना करने वाले तो उनको दान करना चाहिए। इस प्रकार से संसार के मुलायजे में दबकर बिना करार के, बिना मजबूती के ऐसे ही दान देते। दे सोई बिना करार किया को यू फल ना। इस प्रकार से महाराज हमारे किसी ने दान कर दिया तो उसका फल नहीं मिलेगा। आगे नहीं सर खेत ऊसरिया छापर बाई, आगे जो है आपको हरा भरा पानी वाला खेत नहीं मिलेगा। क्या होगा? ऊसरिया छापर बाई, ऊसर भूमि मिलेगी, वन भूमि मिलेगी, छापर भूमि मिलेगी। तो रामचरण लक्ष्यों बजे जति सती निर्धार, अच्छे अंग लक्षणों को रखते हुए जति और सती निराधार होकर भजन करें। तो दबा दबी दबकाई ले चाव्या स्वाद सिंगार। इस प्रकार से महाराज समय जो दबा दबी कर कर दबका कर स्वाद और श्रृंगार की वस्तुएं लेते हैं गुरु अपने शिष्यों से, तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको लाभ नहीं होता है, प्रत्युत नुकसान हो जाता है। वो भजन में आगे बढ़ नहीं पाते, परमात्मा पद प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी बात महाराज ने निर्ता मता की बताई और गहरे ज्ञान की बताई, दोनों की बातें बता दी। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम महाराज ने, दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, दिन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, दिन्य हो केवली भगवंता ने, दिन्य हो
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो, राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम। हो गया।